Good morning, students. Today we continue our 10th chapter of Maths Operations with Decimal. Today our topic is dividing by a decimal fraction. Decimal fraction मतलब decimal fraction को हमें decimal fraction से ही divide करना है. तो हम क्या करेंगे? A division sum in which the divisor is a decimal fraction is changed to an equivalent sum in which the divisor is a whole number. मतलब जब हमारा divisor डेसिमल फ्रैक्शन में हो, डिवाइज़र क्या होता है? जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो सब क्या होते हैं? डिवाइज़र. अगर हमारा डेसिमल फ्रैक्शन में है तो हमें उसे इक्विवेलेंट सम में चेंज करना होता है, मतलब उसे होल नंबर में हमें चेंज करना होता है. जब हम होल नंबर में चेंज कर लेंगे उसे तो हम इजीली उसे डिवाइड कर सकते हैं. तो देखेंगे हम कैसे होल नंबर में चेंज करते हैं किसी डेसिमल फ्रैक्शन को. देख, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2.4 डिवाइडेड बाई 1.2. तो ये हमारा डिविडेंड है और ये 1.2 हमारा डिवाइज़र है. हमें इस डिवाइज़र को होल नंबर में कन्वर्ट करना है, मतलब हमें डेसिमल इसमें से रिमूव करना है. तो हम क्या करते हैं कि इसमें जो डिवाइज़र है हमारा उसमें हम चेक करते हैं कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं. कितने डिजिट हैं इसमें? 1. अगर हमें इस डेसिमल को हटाना है, एक डिजिट पीछे ले जाना है, लास्ट में लगाने की तो ज़रूरत नहीं होती. तो हमें जितने डिजिट का रिमूव करना है उतने ही डिजिट का हम डिविडेंड में से रिमूव करना पड़ेगा हमें. तो हमें एक डिजिट इसमें से कर रहे हैं तो एक डिजिट इसमें से करना पड़ेगा, है ना. यहाँ पर 2.4 था तो हमें 0.4 को पीछे ले जाना पड़ेगा लास्ट में. तो इसका क्या बन गया? 24 और ये बन गया 12, है ना. अब हम क्योंकि इसमें भी एक डिजिट था तो हमने हटा दिया, और इस जितने डिजिट का डिवाइज़र में से हमें हटाना है डेसिमल उतने ही डिजिट इसमें से हटाते हैं, ठीक है ना. अब तो हमारा क्या हो गया? ये 24 डिवाइडेड बाई 12. तो अब हम इसे इजीली कर सकते हैं. 24 को 12 से डिवाइड करेंगे. 12 2 जा 24 और 0 हमारा क्वेश्चन क्या आ गया? 2. अब देखिए दूसरा क्वेश्चन. अब इसमें क्या है? नंबर ऑफ डेसिमल्स अलग अलग हैं दोनों में. तो देखेंगे अब कैसे करते हैं. 6.29 है और इधर है हमारा 3.145, ठीक है ना. तो अब हमें कितने डेसिमल्स हटाने हैं? डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 3 डिजिट है. अगर हमें रिमूव करना है तो इसमें से भी 3 डिजिट तक हटाना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास इसमें तो सिर्फ 2 ही डिजिट हैं, है ना. अगर हम इसके 3 डिजिट का डेसिमल हटा रहे हैं, 3 डिजिट के है ना डेसिमल के बाद, तो इसमें भी 3 डिजिट होने चाहिए. तो 3 डिजिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर एक डिजिट और बनाना पड़ेगा. क्या लगा सकते हैं हम? कोई और डिजिट लगा सकते हैं, सिर्फ 0, कुछ और नंबर नहीं यूज़ कर सकते. तो हमने यहाँ 0 लगाया और यहाँ इसका डेसिमल पहुँच गया यहाँ. तो ये हो गया 6290 और ये हो गया 3145. आई बात समझ में? तो क्योंकि हमें जितने डेसिमल के बाद इसमें डिजिट हैं उतने ही इसमें चाहिए ना. उसी जितने हम उसमें से हटा रहे हैं उतने ही हमें उसमें से हटाना होगा. तो अब हम इसे इजीली डिवाइड कर सकते हैं. 3145 से हम 6290 को डिवाइड करेंगे. टेबल बना के कर सकते हैं हम डिवाइड. 3145 2 मतलब 3145 2 सा 6290. तो हमारा इस तरह से हम सॉल्व करेंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 डिवाइडेड बाई 0.04. अब देखिए इसमें डेसिमल नहीं है. जिसमें डेसिमल नहीं होता हम मान लेते हैं उसके लास्ट में डेसिमल है, ठीक है ना. तो इसमें डेसिमल के बाद कितने हैं? 2 डिजिट है. तो इसमें भी हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट और चाहिए, तो मतलब 2 0 और ऐड करने पड़ेंगे हमें इसमें. तो ये क्या बन गया? 1600 मतलब 1600. और ये क्या बन जाएगा? 4. 04 लिखने, अगर हमारा डेसिमल हट गया है तो 04 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. 0 का कोई वैल्यू नहीं है अगर डेसिमल नहीं है. अगर डेसिमल है तो लिखना पड़ता है हमें. तो हमारा क्या बन जाएगा क्वेश्चन? 1600 डिवाइडेड बाई 4. अब हम इसे इजीली कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.0714 डिवाइडेड बाई 2.1. अब इसमें डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है. इसमें भी हम सिर्फ एक ही डिजिट पीछे जाएंगे अब, है ना, क्योंकि हमें सिर्फ उतना ही डेसिमल को रिमूव करना है जितना कि डिवाइज़र में है. डिवाइज़र में डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है तो इसमें से भी सिर्फ हम एक डिजिट पीछे ले जा सकते हैं डेसिमल को, पूरा लास्ट तक नहीं ले जा सकते.
तो इसमें हमारा क्या बन जाएगा, 0.0714 था, अब क्या बन गया हमारा 0.714, 0.714। तो हम इसे, और यहाँ बन जाएगा 21। अब इसे 21 से डिवाइड करेंगे, तो 714 है 0.714। अब हमने आपको बताया था जैसे ही हम डेसिमल के बाद वाला डिजिट लेते हैं हमें डेसिमल लगाना होता है, तो डेसिमल लगाया हमने सबसे पहले 20। अब एक डिजिट से काम नहीं हो रहा है, तो अब हमें दूसरे डिजिट के लिए क्या करना होगा, ज़ीरो लगाएंगे। हमने ज़ीरो लगाया और 21 3 जा 63, 8 लिया, ऊपर से 4 नोट किया, तो 21 4 जा 84। तो हमारा आंसर हो गया 0.034। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.15 डिवाइडेड बाई 1.5। इसमें भी 1 डिजिट है डेसिमल के बाद, डेसिमल एक डिजिट पीछे जा रहा है, तो इसका डेसिमल भी एक डिजिट पीछे ही जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा 31.5 डिवाइडेड बाई 15, 31.5 डिवाइडेड बाई 15, 15 2 जा 30, अब 1 बचा। अब हमें डेसिमल के बाद का जैसे ही डिजिट लेंगे वैसे ही हमें डेसिमल लगाना होगा, तो 2 के बाद हमने डेसिमल लिया और फिर 15 बन जा 15। इस तरह से हम जो डिवाइज़र में अगर डेसिमल फ्रैक्शन है तो उसे कन्वर्ट करते हैं होल नंबर में। सो डू एक्सरसाइज 10F इन नोटबुक एंड डू प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 to 10 इन रफ कॉपी। क्वेश्चन नंबर 5 to 10 तो आपको रफ कॉपी में प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चंस आपको नोटबुक में करने हैं। सो डू प्रैक्टिस ऑफ दीज क्वेश्चन एंड कंप्लीट दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। थैंक यू।